हैं उस पे तो हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले इसे संक्षिप्त संक्षिप्त तरीके से कैसे इसे हम समझ सकते हैं, या हम कहें तो जो अरिष्ट है उसका सारांश क्या है, उसका सार क्या है, जिससे एक सार से हम अच्छे से इसे समझ सकते हैं। ठीक है। लग्नेश और शुभ ग्रह, लग्नेश और शुभ ग्रह, ध्यान देने वाले लग्नेश अर्थात लग्न का जो स्वामी है, जो पूरे कुंडली का जो मालिक है वो, और शुभ ग्रह केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, 1 4 7 10 में, या 5 या 9 में हो, उनपे पाप ग्रहों की दृष्टियां ना हो, उनकी दृष्टियां पाप ग्रहों पर हो। इस कंडीशन को समझिएगा, ये बहुत रेयर, बहुत कम कुंडलियों में देखने को मिलेगा आपको। पाप दृष्टियां ना हो और पाप ग्रहों पे उनकी दृष्टि हो। यदि पाप दृष्टियां है भी तो वो अंश बल में, षड बल में पाप ग्रहों से श्रेष्ठ हो, अर्थात पाप ग्रहों से वो वली हो। और जो हम लोग भाव के अनुसार लेते हैं, भाव के अधिपति के अनुसार, षडबल और अंशबल के अनुसार जो हम लेते हैं, यह कौन कमजोर है कौन बलवान है, या फिर भाव से लेते हैं कि त्रिषडाय यदि गुरु भी बन जाए, जैसे तुला लग्न में त्रिषडाय गुरु बन जाते हैं तो हमें कष्ट देते हैं, तो वैसे ही त्रिषडाय को भी हम लेंगे और उससे हम अरिष्ट नाश का विचार करेंगे। अरिष्ट नाश अर्थात जो अरिष्ट योग हैं, जो सरोरिष्ट हैं, 12 रिष्ट योग हैं, उन जितने प्रकार के रिष्ट योग हैं, उन सभी रिश्तों का नाश तभी संभव हो सकता है कुंडली के अंतर्गत, जब इतने सारे जो योग हैं, यदि लग्नेश केंद्र में आ जाए या त्रिकोण में आ जाए, अच्छी स्थिति में हो। अब अच्छी स्थिति में या तो सूर्य या चंद्रमा हो सकते हैं, उनके पास एक राशि है, या फिर ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो त्रिषडाय को रूल ना कर रहे हैं। यदि त्रिषडाय को वो रूल भी कर रहे हैं, जैसे शनि त्रिषडाय को रूल कर रहे हैं, मेष लग्न की कुंडली है उसमें त्रिषडाय को वो रूल करेंगे और 11वीं राशि उनकी 11वें भाव में जाएगी, तो वो ज्यादा कष्टदायक हो जाएंगे। तो पहले कुछ कुंडली ले लेते हैं, उन कुंडलियों को लगाकर हम देख लेते हैं इस योग को कैसे हम लगाते हैं, कैसे काम करता है यह योग। उसके बाद जो अरिष्ट भंग योग है उसे हम समझ लेंगे। ठीक है। सबसे पहले एक कुंडली बनाइए वृषभ लग्न की, वृषभ लग्न की कुंडली बनाइए। राहु और शनि लग्न में, केतु सप्तम भाव में। वृषभ लग्न की कुंडली है, राहु और शनि लग्न में है, केतु सप्तम भाव में। यह स्पष्ट कर रहा है इस जातिका के जीवन में समस्या आएगी या नहीं आएगी, बताइए। आएगी। राहु है बैठे हुए, साथ में शनि है और केतु है। यदि हम शनि को देखें तो वृषभ लग्न की कुंडली में शनि क्या हो जाएंगे, योग कारक हो जाएंगे। शनि 9 और 10 के स्वामी हो रहे हैं, जो एक पारस मणि के रूप में आ जाएंगे, एक योग कारक ग्रह हो जाएंगे शनि। अब इस जातिका के कुंडली के अंतर्गत राहु की दशा चल रही है, और राहु के दशा के अंतर्गत भी इस जातिका कोई समस्या नहीं है। क्यों समस्या नहीं है, क्यों समस्या नहीं है? इसलिए समस्या नहीं है क्योंकि साथ में कौन बैठे हैं, शनि बैठे हैं। शनि कार्यात्मक शनि रूप है से क्या हो गए, शुभ है, पारस मणि है। योग का तो। तो राहु शनि को इफ्लेक्टेड कर रहा है, लेकिन राहु क्या हो रहा है, खुद बेहतर हो गया खुद है शनि का साथ मिलने के कारण। ठीक है। और साथ ही चौथे भाव में बुध विराजमान है, चौथे भाव में बुध विराजमान है। कल हमने एक योग पे बात की थी जो अरिष्ट भंग योग है। आप लोगों को यदि स्मरण में होगा, इस बुध, गुरु और शुक्र यदि केंद्र या त्रिकोण में अच्छी स्थिति में बैठे हों तो अरिष्ट योगों का वो नाश करते हैं।
तो इस कुंडली में हमने बुध को कहाँ देखा? चौथे भाव में देखा। ठीक है। चंद्रमा इस कुंडली में नवम भाव में है। ठीक है। एक जो शुभ योग, शुभ ग्रह है, वो कहाँ गया? नवम में गया। एक कार्यात्मक रूप में अशुभ हो रहा है चंद्रमा, क्योंकि वो त्रिशराय भी है। लेकिन ऐसे देखें हम, चंद्रमा एक शब्द यदि हमारे सामने आता है तो कहते हैं हाँ अच्छा प्लैनेट है। नाइन्थ में गया। बुध जो है वो पारसमणि भी है और अच्छा भी है, बेनिफिशियल है, बेनिफिक बेनिफिक प्लैनेट है। तो ये कहाँ गया? चौथे में गया। और शनि राहु के साथ आ गए, लेकिन शनि किस स्थिति में आ गए? अच्छी कंडीशन में आ गए। तो इस कुंडली के अंतर्गत जातक के जीवन में राहु की दशा में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। और बुध के चौथे भाव में आने के कारण जब शनि की दशा आएगी, जब राहु शनि के थ्रू इस जातक को समस्या देंगे, उस वक्त भी समस्या बहुत कम आएगी। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो केंद्र में बैठ गए हैं और पीड़ित अवस्था में नहीं है। तो केंद्र या त्रिकोण में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हो, बुध, शुक्र और गुरु, इनमें से तीन, ये तीन में से कोई एक या दो बैठ जाए और अच्छी स्थिति में बैठ जाए, तो यह आपकी कुंडली के लिए बहुत ही अच्छा संयोग है। और मैं बताऊं, यह जो योग है बहुत कम कुंडली में आपको स्वयं देखने को मिलेगा, बहुत कम कुंडली में देखने को मिलेगा। दूसरी जो कुंडली है वो सिंह लग्न की है। सिंह लग्न की कुंडली है, बना लीजिए। शुक्र चौथे भाव में है। राहु और चंद्रमा पांचवें भाव में है। शनि और केतु 11वें भाव में है। ठीक है। इस कुंडली को जब हम देख रहे हैं तो इस कुंडली में हमें देखना है माता के कष्ट के बारे में। ठीक है। तो राहु के साथ चंद्रमा है, माता का कष्ट आपको दिख रहा है। शनि और केतु के एक्सेस पे चंद्रमा आ गया है। यदि चंद्रमा पीड़ित अवस्था में हो तो यह माता के लिए अत्याधिक समस्यादायक होता है, अत्याधिक समस्यादायक होता है। इस कुंडली में आप देखेंगे शुक्र जो है वो त्रिशराय भी है, शुक्र जो है वो त्रिशराय भी है। तब भी इस जातिका के माता को किसी प्रकार कोई समस्या विशेष रूप में नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ, बताइए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुक्र जो है वो केंद्र में बैठे हैं। एक सविता कारखीकर करके एक कुंडली एक व्यक्ति क्लास में प्रतिदिन ज्वाइन करते हैं, उनकी ही यह कुंडली है। और उनके कुंडली के अंतर्गत ही उनकी माता को किसी प्रकार कोई समस्या नहीं हुई। समस्या नहीं होने के कारण क्या है? शुक्र है जो चतुर्थ भाव में बैठा है। वो त्रिशराय है, लेकिन वो शुभ ग्रह होने के कारण माता को, या फिर कहें जो अरिष्ट योग कुंडली में थे, उसे व्यवस्थित करके रखा, उससे ज्यादा समस्यादायक नहीं होने दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धनु लग्न की एक कुंडली बनाइए। धनु लग्न की एक कुंडली बनाइए। इस कुंडली में मंगल, केतु, चंद्र छठे भाव 10वें भाव में, मंगल, केतु, चंद्र 10वें भाव में, राहु चतुर्थ भाव में, शुक्र द्वादश भाव में, सूर्य, गुरु और बुध। सूर्य गुरु दूसरे भाव में, बुध जो है, क्षमा कीजिएगा, सूर्य और गुरु 5वें भाव में, बुध जो है वो दूसरे भाव में। पुनः धनु लग्न की कुंडली है, मंगल, केतु और चंद्र
दसम भाव में है, राहु चतुर्थ में है, बुध दूसरे में है, शुक्र 12वें भाव में है, सूर्य और गुरु 5वें भाव में। ठीक है। इस कुंडली के अंतर्गत यदि आप सूर्य को देखेंगे या पिता का विचार करेंगे तो सूर्य से विचार करेंगे या नवम भाव के स्वामी से विचार करेंगे। तो नवम भाव का स्वामी स्वयं सूर्य है और साथ में सूर्य भी नवम भाव का स्वामी है। तो इस कुंडली में सूर्य ही पिता का कारक और सूर्य ही नवम भाव के स्वामी का कारक। सूर्य कहाँ बैठा है? 5वें भाव में बैठा है। किसके साथ? गुरु के साथ बैठा है। गुरु क्या है? लग्नेश है और चतुर्थ के स्वामी है। सामने से दृष्टि किसकी आ रही है? शनि की आ रही है। और किसकी दृष्टि आ रही है? मंगल की आ रही है। मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल भी 5वें के स्वामी है, 12वें के स्वामी है। शनि कहाँ के स्वामी है? शनि 11वें के स्वामी। शनि 11वें के स्वामी। इस जातक के जीवन में, पिता के जीवन में खासकर कष्ट आया या नहीं आया? शनि की दृष्टि आने के कारण इस जातक के जीवन में अत्यधिक कष्ट देखने को मिले, खासकर शारीरिक। क्योंकि बार बार क्लास में आपने सुना भी होगा, सदैव त्रिसराय जो है वो हमारे जीवन में शारीरिक कष्ट देता है, फाइनेंशियली नहीं देता है, शारीरिक कष्ट हमें देता है। और साथ में क्या कष्ट देता है? हमारे रिलेशनशिप के अंतर्गत वो कष्ट देता है। गुरु की अंतर्दशा में इस जातक के पिता की मृत्यु हुई। गुरु की अंतर्दशा में इस जातक के पिता की मृत्यु हुई। अब गुरु की अंतर्दशा में क्यों हुआ? क्योंकि उसके साथ सूर्य है, जो सूर्य नवम भाव के फल दे रहे हैं, और साथ में शनि है जो सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं। तो सूर्य गुरु के दशा में सूर्य और शनि दोनों के रिजल्ट मिले, जिसके कारण से गुरु की अंतर्दशा में पिता की मृत्यु हुई। जब इन माता पिता के विषय पे हम विचार कर ही रहे हैं तो आयु की जो कक्षा रहेगी उसमें हम द्वादशांश पे चर्चा करेंगे। द्वादशांश अर्थात द्वादशांश माता पिता के बारे में ही बताता है। माता पिता के जीवन के बारे में, उनकी आयु के बारे में, माता पिता के बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं वो द्वादशांश ही बताता है। ठीक है। अब जो रूल कल परसों 2-3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने जो पढ़ा, जैसे चंद्रमा छठे में, मंगल 7वें में, शनि लग्न में हो, तो ऐसे जातक के पिता को कष्ट होता है, माता को कष्ट होता है। यदि मान लेते हैं हम कि मेष लग्न की कुंडली हो और मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा छठे में है, मंगल 7वें में है और लग्न में है, तो इस स्थिति में जातक के पिता को तो कष्ट मिलेगा। लेकिन यदि वही बृहस्पति 18 डिग्री के, 20 डिग्री के आकर, अर्थात शनि से ज्यादा डिग्री के आकर लग्न में वो बैठ गए, तो यह क्या कहता है कि उस जातक के पिता को किसी प्रकार कोई भी कष्ट नहीं होगा, ना ही उस जातक को किसी प्रकार कोई कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि यह कौन सा योग आ गया वहां? अरिष्ट भंग योग। वहां गुरु बैठ गए। गुरु कहाँ स्वामी है? 9वें भाव के स्वामी है। डिग्री में भी शनि से वो बलवान है। शनि की डिग्री 4, बृहस्पति की डिग्री 18, फिर शनि से डिग्री बल में भी बलवान है। तो इस स्थिति में बृहस्पति जब यहाँ बैठेंगे तो इस अरिष्ट योग को कमजोर करेंगे, तोड़ेंगे और एक अरिष्ट भंग योग का निर्माण करेंगे। दूसरी, तुला लग्न की कुंडली, और तुला लग्न के कुंडली के अंदर
जो रूल हमने पढ़ा, सप्तम भाव में सूर्य, दसम भाव में मंगल और द्वादश में राहु, यह क्या देता है? पिता को कष्ट देता है, पिता के लिए यह मृत्युदायक होता है, मृत्यु का कष्ट देता है। ठीक है। अब इसी कुंडली में तुला लग्न की कुंडली है और इसी कुंडली में सप्तम में शुक्र आकर बैठ जाए, माफ करना, चतुर्थ भाव में शुक्र आकर बैठ जाए, तो क्या करेंगे? शुक्र इस जातक के जीवन में जो ये अदिष्ट योग बन रहे हैं उसे भंग कर देंगे, उसे तोड़ देंगे। शुक्र लग्नेश है और शुक्र के ऊपर विशेष किसी मैलेफिक ग्रह का प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? यह अरिष्ट योग को तोड़कर एक अरिष्ट भंग योग का निर्माण करेंगे। आपका यहाँ प्रश्न हो सकता है कि शुक्र के ऊपर तो मंगल की 7वीं दृष्टि जा रही है, लेकिन आपको यदि स्मरण हो तो मैंने आपको पहले ही बताया है, मंगल की 4वीं और 8वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है, गुरु की 5वीं 9वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है और शनि की 3री और 10वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है। ठीक है। धनु लग्न की कुंडली, धनु लग्न की कुंडली में जैसा कल एक रूल पे हम लोगों ने चर्चा किया था, मंगल यदि बुध के राशि में कन्या या मिथुन राशि में बैठ जाए तो वह पिता के लिए मृत्युप्रद होता है, मृत्युदायक होता है। लेकिन उसी कुंडली में यदि गुरु सप्तम में बैठ जाए या गुरु चतुर्थ में बैठ जाए तो वो क्या करेगा? उस योग को तोड़ देगा और एक अरिष्ट भंग योग का निर्माण करेगा, क्योंकि गुरु यहाँ लग्नेश भी है और साथ में गुरु जो है वो शुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रह बुध शुक्र और गुरु यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठते हैं तो वो अरिष्ट योग का भंग करते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली, मिथुन लग्न के कुंडली के अंतर्गत केतु 12वें भाव में है, राहु 6ठे भाव में है, सूर्य 7वें भाव में है, शनि 8वें में है। तो सूर्य यहाँ क्या हो गए? पाप कत्री हो गए, उनके पीछे राहु आ गए, उनके आगे शनि आ गए। ठीक है। और सप्तम में सूर्य गए हैं तो काल पुरुष कुंडली के अनुसार, जो काल पुरुष कुंडली बनती है उस काल पुरुष कुंडली के अनुसार सूर्य कहाँ चले गए? अपने नीच की राशि में चले गए, अर्थात नीच में चले गए। राशि की नहीं बात मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ नीच भाव में चले गए, क्योंकि जो कालपुरुष कुंडली होती है वो मेष लग्न की ही होती है। तो इस स्थिति में सूर्य बलहीन हो गए, नीच में गए तो, और उसके बाद राहु और शनि के अंदर आ गए तो ये पाप कत्री योग में आ गए। तो इस स्थिति में यह पिता के मृत्यु को, पिता के कष्ट को दर्शा रहा है। ठीक है। लेकिन अब इस स्थिति के अंतर्गत यदि बुध चतुर्थ में बैठ जाए तो वो क्या करेगा? तो इस योग को वो काट देगा। कैसे? क्योंकि बुध क्या है, इस कुंडली में लग्नेश भी है और बुध एक शुभ ग्रह है, बैठे कहाँ है? वो केंद्र में बैठे हैं। तो इस योग का वो क्या करेंगे? इस योग को वो भंग करके अरिष्ट भंग योग का निर्माण करेंगे। धनु लग्न की कुंडली, धनु लग्न के कुंडली के अंदर मंगल लग्न में है, शनि चतुर्थ भाव में है। आप लोगों को कल की कक्षा के अंतर्गत एक रूल बताया गया था, मंगल और शनि यदि आपस में संबंध केंद्र के अंदर ही बना रहे हो या युति में है तो यह पूरे परिवार के लिए कष्टदायक होता है या माता उस पुत्र का त्याग कर देती है। ठीक है। और पिता के बारे में भी यही रूल अप्लाई किया गया था कि भाई पिता के लिए भी कष्टकारक होता है, या फिर कहें तो माता पिता दोनों के लिए कष्टकारक होता है यदि शनि और मंगल
केंद्र में किसी प्रकार संबंध स्थापित कर रहे हो तो इस कुंडली में मंगल अपनी चौथी दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, जो एक प्रकार से अरिष्ट योग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन वहीं इसी कुंडली के अंदर गुरु यदि चतुर्थ सप्तम में बैठ जाए या गुरु दशम में बैठ जाए और षडबल के अनुसार अंश बल के अनुसार मजबूत स्थिति में बैठ जाए, तो वो क्या करेंगे, इस कुंडली में अंग अरिष्ट भंग योग का वो निर्माण करेंगे, जिससे यह अरिष्ट योग भंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ कुंडलियां रही जो कल के योग के ऊपर निर्धारित थी। ठीक है, अब कुछ योग जो अरिष्ट भंग योग को दर्शाते हैं। बृहस्पति यदि षडबल में बली होकर बृहस्पति यदि षडबल में बली होकर लग्न में हो तो यह अरिष्ट भंग योग बनता है। अब यह कैसा योग है? यह जो योग है वह ऐसा योग है, जैसे हम इसे रिलेट करके इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यह एक ऐसा योग बन रहा है जैसे हम भगवान शंकर को प्रणाम करके, भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करके हम अपने समस्त पापों का नाश करते हैं, अपने समस्त पाप, हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक शब्द आया है कि जैसे शंकर को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पराशर जी ने अपना एक मत दिया है, वो यह उनका मत है कि यदि बृहस्पति लग्न में ना भी हो और आपके कुंडली के अंतर्गत ऐसी स्थितियां बनी हो, तो भगवान शंकर का जो सबसे पावरफुल मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षर मंत्र, उस मंत्र के भी आप अनुष्ठान पूजन होम आदि करके आप इस अरिष्ट योग से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यह पूजन कैसे होना चाहिए? केतु के साथ जुड़ के होना चाहिए, मंत्रों से होना चाहिए, आपकी भावना, आपकी इंटेंशन से, भावनात्मक रूप से भाव के साथ जुड़कर भगवान की पूजन से आप इस अरिष्ट योग से भी बाहर होते हैं। पराशर जी ने अरिष्ट भंग योग तो बताए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इसके उपाय भी दिए हैं। यदि ऐसे योग बने हैं आपकी कुंडली में तो आप उनके उपाय भी कर सकते हो। दूसरा, यदि लग्नेश बलवान होकर केंद्र में बैठ जाए तो यह योग भी सारे दोषों को दूर कर देता है। लग्नेश, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, मंगल बलवान है षडबल के अनुसार, विशेषकर षडबल को इसमें देखिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अंशबल भी तो देखना आवश्यक है, षडबल विशेषकर देखना आवश्यक होता है, क्योंकि षडबल जो है वो तत्कालिक मैत्री इन सबको मिलाकर बनता है। आगे, यदि लग्नेश बलवान होकर केंद्र में बैठ जाए तो यह योग सभी दोषों को दूर कर देता है। जितने अरिष्ट योग हमारे कुंडली में है उन सभी को वो दूर कर देता है। कोई भी लग्नेश, शनि भी लग्नेश है और जाकर वो केंद्र में बैठ जाए तो वह योगों को दूर कर देता है, नष्ट कर देता है। यह कैसे नष्ट करता है? जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था। अब यहाँ इसे लिखने की क्या आवश्यकता उन्हें पड़ गई? जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था। अब यह त्रिपुरासुर क्या है इसे समझ लेते हैं तो और अच्छे से इसे हम ज्योतिष से समझ पाएंगे। त्रिपुरासुर एक राक्षस है और उसने किया क्या
त्रिपुरासुर 3 राक्षस, ठीक है, त्रिपुरा 3 राक्षस, त्रि अर्थात 3, पुरा अर्थात 3, पुर अर्थात 3 गांव या 3 देश या 3 प्रदेश में रहने वाले, ठीक है, पुर अर्थात प्रदेश या गांव, त्रि 3, पुर और त्रिपुरा, सुर अर्थात असुर। तो ये 3 असुर के बारे में पराशर जी ने यहाँ अंकित किया है। तारकासुर नामक एक राक्षस था, तारकासुर नामक एक राक्षस था जिसका वध किसने किया? भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न षडानन अर्थात कार्तिक ने उनका, जो कार्तिक सेनापति हैं देवताओं के, उन्होंने वध किया। कार्तिक की पूजा हम मंगल की शांति के लिए भी करते हैं, क्योंकि मंगल भी सेनापति है और भगवान कार्तिक के भी सेनापति हैं, जिन्हें साउथ इंडिया में मुर्गन देवता के नाम से जाना जाता है। तो तारकासुर जब मारा गया तो उनके 3 पुत्र थे, ठीक है, वो तीनों पुत्र कहें कि भाई अब तो देवताओं से बदला लेना चाहिए, उन्होंने मेरे पिता को मार डाला है। वो तीनों कठिन कष्ट प्रयत्न करते हैं बहुत प्रकार से, और बहुत जप तप होम करते हैं और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर देते हैं कि ब्रह्मा जी आप मुझे कुछ दीजिए। जैसे ही ब्रह्मा जी आते हैं तो असुरों का एक ही नियम होता है, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी कहे मैं तो अमृत तो मैं आपको दे नहीं सकता हूँ, आपको और कुछ मांग लीजिए, यदि आप पृथ्वी तल पे आए हैं तो आपका मरना निश्चित है। तो वो तीनों बहुत विचार करते हैं और विचार करने के बाद वो ऐसा निर्णय करते हैं कि आप ऐसा हमें वरदान दीजिए कि हम लोग जिस पुर में रहें उस पुर का कोई नष्ट ना कर सके, और यदि वो पुर नष्ट भी हो तो वो एक ही बाण से तीनों पुर नष्ट हो, ठीक है। अब ऐसा वरदान वो पा लिया, और पाकर जो असुर करते हैं वो उसने भी किया, लगा तांडव करने, देवताओं को पीड़ित करने। और अपने जब वैसी कोई बात आए तो अपने पुर में चला जाए, अपने देश में चला जाए, वहां जाके वो सुरक्षित हो जाए। उसने 3 पुर बनाए थे, एक सोने के, एक चांदी के, एक लोहे के। ये तीनों पुर में वो रहने लगा, एक अंतरिक्ष में रहने लगा, एक नीचे रहने लगा, एक स्वर्गलोक में रहने लगा। अब इससे सभी देवता परेशान हो गए। इससे रिलेट कीजिएगा ज्योतिष से, बहुत अच्छे से इसका कनेक्शन बनेगा। तीनों, इससे सभी देवता परेशान हो गए। परेशान होकर कहाँ पहुंचे? वो भगवान विष्णु के पास। किसी भी देवता की यदि, किसी भी ग्रह की यदि हमें रेमेडी नहीं मिलती है, उपाय नहीं काम करते हैं, तो हम सीधा कहाँ भागते हैं? भगवान विष्णु के पास, कि भगवान विष्णु के मंत्र जप करो, वही कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है। वो कुछ देवताओं को भगवान विष्णु प्रकट करते हैं और कहते हैं जाइए आप त्रिपुरासुर के तीनों पुर का नाश कर दीजिए। वो जाता है लेकिन वो खुद नाश हो जाते हैं देवता। फिर सभी देवता जाते हैं भगवान के पास, वो कहते हैं भगवान आपका यह प्रयत्न जो है वो विफल हो गया, वो काम नहीं किया, कुछ और कीजिए आप। तो भगवान एक मायावी, एक असुर, मायावी एक देवता को, वो तीनों असुरों को पास भेजते हैं। तीनों असुरों के पास एक मायावी को भेजते हैं, देवता को। और वो मायावी देवता क्या करता है कि वो उनके पास जाकर, वो तीनों जो हैं सो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। वो तीनों असुर भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, जिस कारण से उनके पास कोई जाकर उन्हें मार नहीं सकता है। तो इस स्थिति में वो जो मायावी गया, वो शिव के पूजन से इन्हें हटाकर अपना शिष्य बना लिया, और बहुत प्रकार से वहां दुराचार फैलने लगा। असुर हैं लेकिन वो शिष्टाचार में भी रहते हैं, बहुत प्रकार से वहां दुराचार फैलने लगा। तो सभी देवता जाते हैं भगवान शंकर के पास और जाकर कहते हैं भगवान अब आप इन तीनों त्रिपुरा का अंत कीजिए। तो उनके लिए विश्वकर्मा जी रथ बनाते हैं भगवान शिव के लिए। वो रथ क्या है? एक पहिए में, रथ के एक पहिए में सूर्य है, दूसरे पहिए में चंद्रमा है। 2 पहिए रथ के निर्माण हुए, एक में सूर्य है, दूसरे में चंद्रमा है।
भगवान विष्णु ने अपने धनुषबाण भगवान शंकर को दिए, और जितने वरुण देवता आदि जो देव हैं वो सब अपने अपने अस्त्रों को भगवान शंकर को दिया, और भगवान शंकर जाते हैं और एक ही बाण से तीनों पुर का नाश करते हैं, तीनों पुर को वो खत्म करते हैं। तभी से भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी भी हुआ। और इस त्रिपुरारी की पूजा कब होती है? कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। जिसे महाराष्ट्र में, खासकर महाराष्ट्र में, इधर तो त्रिपुरारी की पूजा नहीं होती है, खासकर महाराष्ट्र में कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और त्रिपुरारी पूर्णिमा को, या अब पराशर जी ने इसे क्यों यहाँ डाला उसे समझते हैं। त्रिपुरारी पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा को यदि हम त्रिपुरारी स्तोत्र का पाठ करते हैं या मंगला अष्टकम का पाठ करते हैं या शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो ये तीनों, ये जो योग हमारे कुंडली में जितने अरिष्ट योग बने हैं ना, वो सभी दूर हो जाएंगे। वैसे ही दूर होंगे जैसे त्रिपुरासुर को भगवान शंकर ने नष्ट किया था। और भगवान शंकर ने उसे नष्ट कब किया था? उसे नष्ट भगवान शंकर ने किया था गुरु पुख योग में, गुरुवार के दिन, जिस दिन पुख नक्षत्र था, उस दिन भगवान ने उसका अंत किया था। तो यदि ऐसी समस्या जो पराशर जी ने कहा उसका जो एक संदर्भ हमें मिलता है वो यही है कि यदि ऐसी समस्या आपके साथ आपके जीवन में आई है और आपके कुंडली में लग्नेश बलवान होकर केंद्र में नहीं बैठे, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको यही करना है कि आपको सबसे ज्यादा यदि कोई लाभदायक होगा तो आप मंगला अष्टकम अर्थात शिव मंगलाष्टकम स्तोत्र का नियमित पाठ कीजिए, और यदि संभव हो तो इसके होम आदि कृत्य को कीजिए। इसे कंटिन्यू सुनिए, जिससे भी आपके जीवन में अत्यधिक समस्या कम हो जाएगी। जैसे त्रिपुरासुर को मारने के बाद भगवान शिव ने सभी देवताओं के कष्ट को समाप्त किया था। तो यह उपाय भी वो साथ में पराशर जी दे रहे हैं। तीसरा वो कहते हैं कि यदि शुक्ल पक्ष की रात्रि में जन्म हो, शुक्ल पक्ष की रात्रि में जन्म हो और लग्न में कोई शुभ ग्रह देख रहा हो, लग्न में कोई ग्रह स्थापित हो या लग्न को कोई शुभ ग्रह देख रहा हो, तो समस्त अरिष्ट का नाश हो जाता है। जितने समस्त अरिष्ट जो योग बनते हैं हमारे कुंडली में, उनका नाश हो जाता है। लेकिन यह भी योग आपको बहुत कम कुंडलियों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, कृष्ण पक्ष के दिन, कृष्ण पक्ष में दीन में जन्म हो, कृष्ण पक्ष जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष में दीन में जन्म हो और लग्न को कोई शुभ ग्रह देख रहा हो, तो समस्त अरिष्ट का नाश हो जाता है, ठीक है। या सभी समस्त अरिष्ट दोष जो है वो नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जैसे कोई महीना हमारे हिंदी महीने के अनुसार कोई महीना प्रारंभ होता है तो वो कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है और शुक्ल पक्ष में वो उसका अंत होता है, अर्थात कृष्ण पक्ष से वो प्रारंभ करता है। जो प्रारंभिक पक्ष है उस पक्ष में यदि आपका जन्म हुआ है और दिन में आपका जन्म हुआ है, साथ ही आपके कुंडली में कोई शुभ ग्रह केंद्र स्थान को देख, शुभ ग्रह कोई लग्न को देख रहे हो, तो इस स्थिति में यह योग आपकी कुंडली के सभी अरिष्ट दोषों का नाश करता है। किसी महीने के अंदर आपका पिछले पक्ष, पिछला पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हुआ है और शुक्ल पक्ष में जन्म रात्रि में हुआ है, रात्रि में जन्म होने के साथ ही आपके कुंडली के लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव दिख रहा है, तो उससे भी आपके कुंडली में जितने अरिष्ट योग बने हैं उन सभी का नाश हो जाता है। आप लोगों को एक कुंडली दिख रही होगी, ठीक है।
यह जो कुंडली है, इस व्यक्ति की कुंडली मैंने बहुत दिन पहले देखी थी, और इस व्यक्ति के जीवन में कहा जाए विशेष कोई कष्ट आपको नहीं दिखेगा, विशेष कोई कष्ट आपको नहीं दिखेगा। लेकिन आप जब इनकी दशाओं को देखोगे तो आपको दिखेगा, अरे यार इस व्यक्ति के जीवन में तो इतने सारे कष्ट होने चाहिए। ठीक है, इस व्यक्ति का जन्म कब हुआ है? कृष्ण पक्ष में हुआ है। समय क्या है? 9:10 अर्थात दिन में जन्म हुआ है। ठीक है, इसके कुंडली को देखिए तो लग्न को गुरु देख रहे हैं। अब गुरु त्रिसराय भी हैं, दोनों तरीके से वो त्रिसराय हैं गुरु। और वो लग्न में 7वें भाव में बैठकर वो लग्न को देख रहे हैं। इस स्थिति में भी इस जातक के जीवन में विशेष कोई समस्या नहीं है। जातक जो है वो बिल्कुल अच्छे जीवन को अपने जीवन के अंतर्गत जी रहा है, विशेष कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण पक्ष के अंदर दिन में जन्म हुआ है, साथ में गुरु जो हैं वो लग्नों को देख रहे हैं। ऐसे आप देखेंगे तो गुरु त्रिसराय है, त्रिसराय लग्न को देख रहा है तो स्वास्थ्य संबंधित समस्या होनी चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति जो है वो बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या इस जातक के जीवन में नहीं है। गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? मंगल के ऊपर जा रही है। यह क्या बता रहा है? त्रिसराय कहाँ देख रहे हैं? आय को देख रहे हैं, आय में समस्या देंगे। मंगल क्या है? देहा है, शरीर को समस्या देंगे। लेकिन ये जातक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उस जातक के कुंडली में जो योग बने हैं वो गुरु ने बनाए हैं। ठीक है, दूसरी एक कुंडली, अब इसमें देखिए आप, लग्न में कौन बैठे हैं? बुध बैठे हैं। इस व्यक्ति का जन्म कब हुआ है? कृष्ण पक्ष में हुआ है, सुबह के 6 बजे जन्म हुआ है। लग्न में बुध बैठे हैं, तो इस स्थिति में भी इस जातक के जीवन में विशेष कोई समस्या नहीं है। राहु मंगल छठे में बैठे हैं, जो एक एक्सीडेंट के योग को बना रहे हैं। केतु शनि 12वें में बैठे हैं। जब शनि की दशा इस जातक के जीवन में आएगी तो केतु संबंधित कष्ट इसे देखने को मिलेंगे। लेकिन इस जातक का जीवन बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो लग्न में बैठ गए हैं, और साथ ही कृष्ण पक्ष में इस जातक का जन्म हुआ है और सुबह के 6 बजे जन्म हुआ है। तो ये जो योग हैं वो फलीभूत वैसे ही और बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। ठीक है, यदि तुला लग्न की कुंडली हो, यदि तुला लग्न की कुंडली हो, तुला लग्न की कुंडली में 12वें भाव में शुद्र हो तो जातक दीर्घायु होता है। तुला लग्न की कुंडली में 12वें भाव में जातक अर्थात बुध की राशि में, छठी राशि में चले जाएंगे वो, तो जातक दीर्घायु होता है। यदि मंगल गुरु की युति हो, मंगल की युति हो और साथ में गुरु की युति हो। एक कुंडली मैंने आपको बताई थी अभी कुछ दिन पहले ही, जिसमें मंगल लग्न में था, शनि चौथे भाव में बैठा था। ठीक है, उस कुंडली को इस रूल के साथ आप एक संबंध बनाइए, आपको मिल जाएगा। यह रूल क्या है? यदि मंगल गुरु की युति हो या मंगल गुरु का संबंध बन रहा हो, किसी भी प्रकार का परस्पर संबंध बने या राशि परिवर्तन बने या दृष्टि संबंध बने, युति संबंध बने, तो अरिष्ट योगों का नाश करता है और साथ ही यह माता के लिए भी शुभ होता है। तो शनि मंगल जो अरिष्ट योग बना रहे हैं कुंडली में, लेकिन गुरु कहाँ आ गए? 7वें में आ गए। जो धनु लग्न की कुंडली पे हमने बात की थी उस कुंडली में गुरु कहाँ आ गए? 7वें में आ गए। गुरु का दृष्टि कहाँ जा रहा है? मंगल पे जा रहा है। मंगल की दृष्टि कहाँ जा रही है? गुरु पे जा रही है। तो यह क्या बनाया? परस्पर दृष्टि संबंध बना रहा है, जो गुरु और मंगल का दोनों का हो रहा है। तो एक योग तो बता रहा है कि समस्यादायक है, लेकिन दूसरा योग तो यह बन रहा है कि जातक के जीवन में समस्या नहीं आएगी, अर्थात आएगी भी तो वो चली जाएगी। ठीक है,
यह भी योग जो है वो शुभ है और माता के लिए खासकर यह योग शुभ होता है। यदि यह योग केंद्र में या त्रिकोण में बन रहा है मंगल और गुरु का, तो यह और ही अच्छा योग माना जाता है और पिता के लिए भी यह शुभदायक होता है, शुभता शुभता को देने वाला होता है। पिछली कुछ कक्षाओं के अंदर हमने एक योग को पढ़ा था जो सधो आरिष्ट योग है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब बच्चे का जन्म होता है तो तत्काल जन्म होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, या 4 साल के अंदर उसे कष्ट आते हैं, या 12 साल के अंदर उसे कष्ट उसके जीवन में देखने को मिलते हैं। तो इसे भंग क्या, इसका भंग का क्या योग है, अर्थात यह जो योग है वो कैसे टूटता है। यदि सभी पाप ग्रह शुभ ग्रहों के संबंध में हो, यदि सभी पाप ग्रह शुभ ग्रहों के संबंध में हो, केंद्र या त्रिकोण, केंद्र 1 4 7 10 5 9 में हो, तो यह सधोरिष्ट भंग योग का निर्माण करता है। ठीक है, क्या योग है? यदि सभी पाप ग्रह शुभ ग्रहों के संबंध में हो, शुभ ग्रहों के साथ सभी पाप ग्रह हो, या दृष्टिबद्ध संबंध हो, या परस्पर दृष्टिबद्ध संबंध हो, या योग का संबंध हो, यदि ये संबंध केंद्र या त्रिकोण में ही बन रहा हो, तो यह सदो आदिष्ट भंग योग, सदो आदिष्ट भंग योग का निर्माण करता है। ठीक है, तो मैंने सारांश जो इस चैप्टर का बताया आपको वो यही था कि लग्नेश और शुभ ग्रह केंद्र में त्रिकोण में बैठ जाएं, पाप ग्रहों पर उनकी शुभ दृष्टि हो, जो पाप ग्रह हैं वो शुभ कत्री में आए। जैसे राहु छठे में बैठा है, राहु के पीछे बुध बैठ गए और 7वें भाव में शुक्र बैठ गए, तो क्या होगा? राहु शुभ कत्री योग में चला जाएगा। या भाव के अधिपति जो पारस पत्थर हमारे कुंडली में 4 होते हैं, उनके साथ उन ग्रह का संबंध बन जाए जो हमारे जीवन में एक कष्ट को लेकर आ रहे हैं, और वो षडबल में अंशबल में भी पाप ग्रहों से अच्छी स्थिति में हो, तो यह सभी अरिष्ट योगों का हमारे जीवन के अंतर्गत नाश कर देता है। ठीक है, तो ये जो है वो अरिष्ट भंग योग है। इनसे संबंधित आपके कोई प्रश्न है तो बताइए, अन्यथा आगे चला जाए। जी, इनसे संबंधित आपके कोई प्रश्न? ठीक है, एक कुंडली का निर्माण कीजिए, एक कुंडली बनाइए। कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है। सूर्य 7वें भाव में है। कर्क लग्न की कुंडली सूर्य 7वें भाव में है। मंगल लग्न में है। चंद्रमा 6वें भाव में है। तो इसके अनुसार आप बताइए यह कैसा योग है? मंगल लग्न में
सूर्य सप्तम में और चंद्रमा छठे भाव में। तो जो आपको इतने सारे योग बताए गए हैं, क्या उनमें से कोई यह योग बन रहा है? बताइए।